औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर्रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तारीफ उसी ज़ात के लिए है जो रब्बुल आलमीन है। रुबूबियत के तीनों तर्ज जो हैं वो अपनाता है। रहमान भी बनता है, बिला बदल बिला तलब देता है। रहीम बनता है, फिर उसकी तंजीम करता है। उसमें भी रहम का जज्बा गालिब है। एक अमल का कई गुना बदला देता है। फिर अगर जो कुछ दिया गया है उसको सही इस्तेमाल न किया जाए तो उसमें काट छांट सुधार करता है। तो ये मालिक है। एक रोज़े जज़ा उसने मुकर्रर किया है, उसी रोज़े जज़ा में काट छांट होती है, हमेशा नहीं होती। तो अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, यानी तेरे ही हम रंग बनते हैं। यानी अल्लाह हम तेरी अच्छी सिफात को अपनाते हैं। वइय्याका नस्तईन, और मदद के तालिब भी तुझी से हैं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कुरान हकीम को हम डेली स्टडी करते हैं और रैंडमली किसी भी जगह से खोल कर पढ़ते हैं। तो आज भी हम रैंडमली किसी भी जगह से खोल कर पढ़ते हैं, इस यकीन और उम्मीद के साथ कि जो कुछ भी रब्बुल आलमीन ने उन आयत में रखा है वो वही है जो जिसकी हमको ज़रूरत है। जिस हिदायत की हमको ज़रूरत है, तो जो कमी है हमारे अंदर वो अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरी करना चाहता है, और वही आयत हमारे सामने आती हैं। तो अली भाई से गुजारिश करते हैं कि कुरान हकीम की किसी आयत की तिलावत फरमाएं और उसका रेफरेंस हमको भी बताएं। जी अली भाई। जी, ये 34 सूरह है, सूरह सबा। चैप्टर 34 सबा। जी, उसकी चौथी आयत है। आयत नंबर 4 है। बल्कि जी पढ़िए तीसरी जनाब। तीसरी आयत है, सॉरी, तीसरी आयत है। इसी आयत पढ़िएगा जनाब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू ला तअतीना अस्साअह क़ुल बला वरब्बी लतअतियन्नकुम आलिमुल ग़ैब ला यअज़ुबु अन्हु मिस्क़ालु ज़र्रतिन फ़िस्समावाति वला फ़िल अर्दि वला अस्ग़रु मिन ज़ालिका वला अकबरु इल्ला फ़ी किताबिम मुबीन। कुफ़ार कहते हैं कि हम पर क़यामत नहीं आएगी। आप कह दीजिए, मुझे मेरे रब की कसम, जो आलिमुल ग़ैब है वो यकीनन तुम पर आएगी। अल्लाह ताला से एक ज़र्रे के बराबर की चीज़ भी पोशीदा नहीं, ना आसमानों में और ना ज़मीन में, बल्कि इससे भी छोटी और बड़ी हर चीज़ खुली किताब में मौजूद है। जी, ये कायनात पूरी जो है वो खुली किताब की तरह है, किताब मुबीन। सब आसमान और सब जमीन, सब आसमान यानी जितने सैयारे इस फलक में घूम रहे हैं, जितनी गैलेक्सीज यहाँ पर हैं, ये पूरी कायनात
और इसके बिलमुकाबिल हमारी ये छोटी सी जमीन, ये सब कुछ जितना भी अल्लाह ने पैदा किया है, इसमें बड़ी बड़ी गैलेक्सीज भी हैं और छोटे छोटे जर्रे भी हैं। तो कायनात जो है वो पूरी खुली किताब की तरह है, किताबुम मुबीन। कतबा कहते हैं लिखने को, और कतबा जो है वो कोई चीज की फर्जियत को भी कहते हैं, यानी लिखी जा चुकी है, यानी फर्ज की जा चुकी है, या सब्त है, वो नक्श जो है वो सब्त हो चुका है, कतबा लिखा जा चुका है। तो हर चीज जो है वो लिखी जा चुकी है इस कायनात की किताब के अंदर। ये पूरी कायनात जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसी बनाई है कि ये खुली हुई है, यानी कोई भी इसको चाहे तो पढ़ सकता है। खुली किताब, किताब मुबीन। कुरान हकीम में जो है वो 3 किताबों का जिक्र आया है। एक तो ये किताब है जो कुरान हकीम है, हजरत अल्लामा गुलाम जिलानी बर्क जो थे वो भी अच्छे मुफक्किर किस्म के आदमी थे। उन्होंने 3 कुरान के नाम से जो है वो एक किताब लिखी, छोटी सी बुकलेट थी, किताबचा था, और कुरान हकीम की आयत को जो है वो पेश किया उसके अंदर। जो कुछ भी कुरान हकीम के अंदर लिखा हुआ है उसका अमल ये पूरी कायनात के अंदर जो है वो हमको नजर आता है, और जो कुछ भी कुरान हकीम में लिखा है उसका अमल इंसान की फितरत के अंदर भी नजर आता है। तो दरअसल ये एक ही किताब है, ये पूरी कायनात जो खुली हुई है और ये जो सिमटी हुई कायनात इंसान के अंदर है वो उसी के मुताबिक है जो कुरान हकीम है जो नाजिल किया गया है। और इसी सेंस में इसको कहा गया है कि ये लोहे महफूज में पहले से लिखा हुआ है। जो कुछ लिखा हुआ है वही कल्ब पर नाजिल हुआ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब पर जो कुछ भी नाजिल हुआ है वो वही चीज है जो लिखी जा चुकी है, इस कायनात के ऊपर सब्त है, उन सैयारों के अंदर जो आसमानों में है, उन सितारों के अंदर जो आसमानों में है, और जो कुछ भी जमीन के अंदर है, हर शय लिखी जा चुकी है, लिखी गई है। ये किताब की तरह है। कोई चीज जो लिखी जाती है वो क्यों लिखी जाती है? ताकि कोई पढ़े उसे। भला अल्लाह रब्बुल आलमीन क्यों लिख रहा है सब? उसने पूरी कायनात क्यों पैदा की है? इसीलिए पैदा की है ताकि इंसान उसको पढ़े। ये खुली किताब है कायनात, जो इंसानी वजूद से बाहर की दुनिया है, वो सारी की सारी खुली हुई है, कायनात खुली हुई है, कोई भी चाहे तो उसे पढ़ सकता है। और एक ऐसी किताब है, किताब मकनून, वो इंसानी फितरत में छुपी हुई है, पोशीदा है, छुपी हुई है। क्योंकि हमारी ये मादी नजर और ये 5 सेंसेस जो हैं, ये कायनात को तो देखते हैं मगर अपने आप को नहीं देखते। अंदर की दुनिया में क्या चल रहा है वो नहीं देख सकते। हालांकि इंसान को जो है वो इस बात की कुदरत दी गई है कि वो अपने मन में क्या चल रहा है, क्या ख्यालात उसके दिमाग के अंदर चल रहे हैं, उसको भी स्टडी कर सकता है। तो माइंड साइंसेस वाले लोग जो हैं वो इसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं। कुरान हकीम जो है उसका एक मौजू
जो है वो इंसान है। और इस इंसान को पढ़ना है, यानी इसकी फितरत को पढ़ना है, और इस कायनात को पढ़ना है जो कुछ बाहर फैली हुई, जो छुपी हुई कायनात है इंसान के अंदर, उसे भी पढ़ना है, और जो बाहर फैली हुई कायनात है उसे भी पढ़ना है। खुली किताब जो है, किताब मुबीन, उसको भी पढ़ना है। और इन दोनों को पढ़ने का जो तरीका बताया गया है, और ये टेलिएशन जो इंसान करता है, वो ये कुरान हकीम है, जो 114 सूरतों के अंदर 6666 आयत के अंदर हमारे सामने मौजूद है। इन आयत का ही अमली पैकर जो है वो इंसानी वजूद है। इन आयत का ही अमली पैकर ये कायनात है। इन तीनों का जब हम टेलिएशन करते हैं तो हकायक हम पर खुलते हैं। और यही बात कुरान हकीम और यही तरीका कुरान हकीम को पढ़ने का बतलाया गया है। सनुरीहिम आयातुना फिल आफाक, हम आयतें दिखलाते हैं तुमको आफाक के अंदर। सारी खुली कायनात जो है, किताब मुबीन, आफाक, ये पूरी कायनात, इसके अंदर हम तुमको जो है वो अपनी निशानियां, इन आयतों को जो है वो दिखलाते हैं। जो कुछ कुरान में लिखा है वो सब बाहर की कायनात में हो रहा है। वफी अनफुसिहिम, और तुम्हारे अपने नफ्स के अंदर जो है क्या चल रहा है, क्या ख्यालात तुम्हारे अंदर पैदा हो रहे हैं, किस तरह पैदा हो रहे हैं, क्या टेंडेंसीज हैं, क्यों आ रही हैं टेंडेंसीज। एक इंसान जो है वो अच्छाई के रास्ते पे क्यों जा रहा है, एक इंसान बुराई के रास्ते पे क्यों जा रहा है। ये भी एक किताब है जो छुपी हुई किताब है, किताब मकनून। इसको भी स्टडी करने की जरूरत है, इसको भी पढ़ने की जरूरत है। और इन दोनों को पढ़ने के लिए एक तीसरी किताब मौजूद है जो औराक के अंदर मौजूद है, जो 114 सूरतें हैं हमारे सामने, जो हम रोजाना हम स्टडी करते हैं। ये 3 कुरान जो हैं वो फैले इस पूरी कायनात को जो है वो सिमटाए हुए हैं। हर शय उसके अंदर जो है। तो जब तक इंसान खुली कायनात से, खुली आंखों से इस पूरी कायनात को न देखे, जो बाहर की दुनिया है उसके अंदर क्या हो रहा है, और जब तक इंसान अपने अंदर न झांके कि अंदर की दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, और कुरान हकीम की आयत को जो हिदायत देती हैं, इन तीनों का टेलिएशन जब तक ना करे इंसान, उस वक्त तक उसके ऊपर हकायक नहीं खुलते, रुश्द और हिदायत जो है वो उसको नहीं मिलती। और ये सब एक ही है, इसके अंदर फर्क कुछ भी नहीं है। इन तीनों का जो टेलिएशन होता है वही इंसान के ऊपर हकायक को जो है वो खोलता है। उसी से इंसान को जो है वो हिदायत मिलती है। तो हत्ता यतबय्यना अन्नहुम अन्नहुल हक, रियलिटी क्या है, हकीकत क्या है जो अल्लाह ने पैदा की है, वो उस वक्त तक इंसान के ऊपर खुलेगी नहीं जब तक वो खुली आंखों से बाहर की कायनात को, किताब मुबीन को नहीं देखेगा, और जब तक अंदर की आंख को रोशन नहीं करेगा, अंदर क्या चल रहा है, माइंड में क्या चल रहा है, क्या कवानीन है जो अल्लाह ने माइंड में बनाए हैं। जब तक उसको स्टडी नहीं करेगा उस वक्त तक हकायक जो है वो उसके ऊपर खुलेंगे नहीं कि कुरान में बयान क्या किया जा रहा है, कुरान क्या कह रहा है। इसका रुश्द और उसकी हिदायत जो है वो इंसान को नहीं मिलेगी, इसकी अवेयरनेस इंसान को नहीं मिलेगी। और इन तीनों का टेलिएशन होना जरूरी है, वरना इंसान इल्यूजन के अंदर मुब्तला रहेगा, हमेशा वहम और गुमान के बुत अपने सीनों में सजाएगा, क्योंकि रियलिटी से दूर चला जाएगा, हकीकत से दूर चला जाएगा।
अल्लाह चाहता है कि इंसान हकीकत के ऊपर कायम रहे। जैसी कायनात अल्लाह ने पैदा की है, जैसा अंदर की दुनिया इंसान अल्लाह ने पैदा की है, इंसानी नफ्स जैसा, उसके अंदर जो ख्वाहिशात पैदा हो रही, उसके अंदर जो ख्यालात पैदा हो, सोच जो उसके अंदर पैदा हो रही, उसको जब तक इंसान जो है वो स्टडी नहीं करेगा, कायनात को स्टडी नहीं करेगा और उनका टेलिएशन नहीं करेगा, हकायक जो है वो उसके ऊपर खुलेंगे नहीं। हकायक नहीं खुलेंगे तो इंसान अंधेरे में रहेगा। ये कुरान को पढ़ने का तरीका है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बतलाया है। सनूरीहिम आयातुना फिल आफाक़ि व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यना अन्नहुम अन्नहुल हक़, तिबियान हो जाए, खुलकर सामने आ जाए कि हक क्या है, हकीकत अल्लाह ने क्या पैदा की है। वरना क्या है, इंसान वहम और गुमान के इल्यूशंस के अंदर जो है वो मुब्तला रहता है, और इल्यूशंस जो है वो रियलिटी नहीं होती। जब भी कोई ऐसा वहम का बुत, ऐसे गुमान का बुत इंसान अपने सीने में सजाएगा, कल को वो टूट जाएगा। और अगर रियलिटी के ऊपर आ जाए, हक के ऊपर आ जाए, वो कभी भी नहीं टूटेगा, क्योंकि वो हक है, एग्जिस्ट करता है। वहम और गुमान, इल्यूजन्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये वहम गुमान के बुत जो हैं वो इंसान के टूट जाते हैं। ये मालो दौलतो दुनिया, ये रिश्तों पैवन, बुतान वहम गुमा, ला इलाहा इल्लल्लाह। जब तक इंसान इन बुतों को न गिराए अपने अंदर, उस वक्त तक अल्लाह की मार्फत इंसान को नहीं हो सकती। तो ये वहम गुमान के बुत कब गिरते हैं? जब इंसान रियलिटी के ऊपर आता है, हकीकत पे आता है। यानी अल्लाह ने क्या पैदा किया है कायनात के अंदर, अल्लाह ने क्या पैदा किया है इंसान को, कैसा पैदा किया इंसान को। जब तक इंसान इसके ऊपर गौर व फिक्र नहीं करता और इन तीनों किताबों का टेलिएशन नहीं करता, हकायक उस पर नहीं खुलते। तो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लहू माफि समावात व माफिल अर्द, तमाम तारीफें उसी अल्लाह के लिए हैं जिसने जमीन और आसमान और जो कुछ उसके अंदर है पैदा किया। वलहुल हम्द फिल आखिरा, बिल आखिर तारीफ का हकदार वही ठहरेगा। हाँ, कुछ तारीफ के बुत जो है वो तुम सजा लोगे अपने सीने में, कुछ ऐसे बुत सजा लोगे जिसको तुम तारीफ के काबिल समझते हो, लेकिन कल के दिन वो टूट जाएंगे, आने वाले कल में टूट जाएंगे। आखिरत जो है वो अल्लाह ही की है, उसी की हमद कायम होगी। वहुवल हकीमुल खबीर, अल्लाह तुमको जो है बड़ी हिकमतों के साथ बाखबर रखने वाला है, बड़ी हिकमत के साथ बाखबर रखने वाली जात है। और ये कुरान हकीम इसी मकसद के लिए नाजिल किया गया है। यालुम मा यलिजु फिल अर्द व मा यखरुजु मिनहा, जो जमीन में जाता है और जो उससे बाहर निकलता है। एक मिसाल के तौर पर पेश की जा रही है, यानी कोई चीज छूटी हुई नहीं है। जो जमीन में जाती है कोई चीज, जैसे आप बारिश का पानी जमीन में जाता है, सब्जा जमीन से बाहर निकलता है। ये कोई चीज जमीन में जा रही है, कोई चीज जमीन से बाहर आ रही है। वमा युनज़्ज़िलु मिनस समाई वमा यारुजु फीहा, ये बारिश का पानी बरसता है आसमान से और जमीन में बुखारात बन के फिर दोबारा उड़ता है। कुछ भी जो आसमान से नीचे जमीन पे आता है और कुछ भी जो जमीन से निकल के आसमान में चढ़ता है, वो अल्लाह जो है वो उसको जानता है। या आलम, अल्लाह जो है वो उसे जानता है, वो उसके इल्म में है। कोई चीज भी उससे छुपी हुई नहीं है। ये गैब और शहादत इंसान के लिए है, इंसान के प्लेटफॉर्म से है। अल्लाह के प्लेटफॉर्म से तो हर चीज शहादत में है, कोई चीज छुपी हुई नहीं है उससे। अल्लाह ने जो है वो, और फिर इंसान को जो है वो उसका इल्म भी देता है। आयतुल कुर्सी में इस बात का जिक्र भी किया गया है
कि अल्लाह अपने इज़्न से अपने अपने यानी अल्लाह को जिस बात की ख्वाहिश है कि वो छुपी हुई बातें, वो गैब इंसानों के ऊपर खोले। अल्लाह इस बात का ख्वाहिशमंद है। अल्लाह अपने इज़्न से जो है वो चंद बंदों के ऊपर उसको खोलता है। गैब का मतलब ऐसा नहीं है कि वो हमेशा गैब रहेगा। अल्लाह जो है वो आलिमुल गैब है। अल्लाह गैब को जो है वो जानता है। तो अल्लाह क्यों बता रहा है? इसलिए बता रहा है ताकि इंसान तो अल्लाह के करीब हो जाए, ताकि उस गैब को तुझ पर मुनकशिफ किया जाए, तुझ पर खोल दिया जाए। वह रहीमुल गफूर, अल्लाह रब्बुल आलमीन रहम करने वाला है, रहीम है और मग़फ़िरत करने वाला। ये दोनों सिफतें जो हैं वो रहीम की कैटेगरी के अंदर आती हैं, जिसके अंदर कुछ करने की डिमांड होती है। कुछ करोगे तो उसका कुछ बदला मिलेगा, कई गुना बदला मिलेगा। ये रहीमी सिफात हैं। अल्लाह क्यों करेगा किसी को प्रोटेक्ट? किसी को अल्लाह जो है वो बुराई से क्यों बचाएगा? अल्लाह किसी के ऊपर रहम क्यों करेगा? क्योंकि एक इंसान ने अल्लाह की तरफ रुख इख्तियार किया है। जो इंसान तौबा करके और अल्लाह की तरफ पलट कर आ जाएगा, अल्लाह उसके लिए रहीम है, अल्लाह उसके लिए गफूर, यानी उसको कई गुना बदला देगा। जो कुछ भी अब वो पलट कर आ गया है और जो कुछ भी उसने बुराई को छोड़कर अच्छे अमाल को इख्तियार किया है, अल्लाह उसका कई गुना बदला देगा। और न सिर्फ बदला देगा बल्कि आइंदा गुनाहों से भी बचाएगा उसको। गफारा कहते हैं बचाने को। वो अल्लाह इंसानों को बचाता भी है। और यह रहीम और गफूर कब बनता है? अल्लाह जब इंसान पलट कर आए तब बनता है। कुछ करने की डिमांड है तो नतीजे में कुछ देने का शाबाश है। कुछ करने की डिमांड है, नतीजे में कुछ देने के लिए शाबाश है। तो इंसानों से जो है वो डिमांड की जा रही है कि इंसान जो है वो इस बात को समझे कि अल्लाह जो है वो जानता है हर शय को। इसलिए कभी ये न समझे कि वो जो भी अमल कर रहा है, जो सोच रहा है, जो अमल कर रहा है, उसकी खबर अल्लाह को नहीं होगी। बेशक अल्लाह को जो है उसकी खबर होगी। फिर ये आयत जो अभी इन्होंने पढ़ी है अली मियाँ ने, वक़ाल लज़ीना कफ़रू ला तातीना अस्साअ, कुफ़ार कहते हैं कि हम पर वो सात कभी नहीं आएगी, वो घड़ी कभी नहीं आएगी। कुरान हकीम में क़यामत, सात, यौमुद्दीन इस किस्म के अल्फाज जो है वो इस्तेमाल हुए हैं, यानी जब अमाल का बदला दिया जाता है इंसान। ये क़यामतें जो हैं वो इस जिंदगी के अंदर भी इंसान के साथ गुजरती रहती है और मरने के बाद पूरी जिंदगी का सब बदला जो है वो मरने के बाद की जिंदगी में इंसान को मिलता है या मिलेगा। और इस बात का भी यकीन दिलाया गया है। इस बात के ऊपर ईमान क्यों पैदा होता है इंसान को? इसलिए कि वो इस जिंदगी के अंदर इन छोटी छोटी क़यामतों को जो है वो देखता रहता है। आंखें खुली होंगी तो देखेगा कि जो कुछ भी उसने आज किया है कल उसका बदला पा रहा है। जो अच्छा किया तो अच्छाई का बदला पा रहा है, जो बुराई किया तो बुराई का बदला पा रहा है। जब इंसान इसको देखता है तो सोचता है कि हाँ, जब मैं मर जाऊंगा तो मरने के बाद जब नई जिंदगी मुझे दी जाएगी, उस वक्त भी मुझे इस पूरी जिंदगी का ओवरऑल अमाल जो कुछ भी मैंने किए हैं उसका बदला भी दिया जाएगा। ये यकीन इंसान को जो है वो पैदा हो जाता है। लेकिन ये यकीन कब पैदा होता है? जब वो इस दुनिया के अंदर जो कुछ भी हो रहा है,
आज जो अमल कर रहा है कल उसका बदला पा रहा है, ये चीज उसकी नजरों के सामने आ रही है। ये छोटी छोटी क़यामतें जो हैं, ये छोटी छोटी साआतें जो हैं, जब इंसान एक दौर गुजार देता है बीमारी बदपरहेजी का, उसके बाद जाके किसी और बीमारी उसके ऊपर हमलावर हो जाती है। तो बीमारी जो है वो एकदम से नहीं आती है, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा दफातन नहीं होता। आज जो कुछ हम अमल करते हैं कल उसका बदला पाते हैं। इंसान जो कुछ भी इस वक्त है, उसका जो भी माइंड स्टेट है इस वक्त, इसका जो भी जिस्म है इस वक्त, ये सब उसके पिछले अमाल का नतीजा है, जो कुछ वो पीछे कर चुका है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है वो बता रहा है कि साथ जो है वो आती ही आती है। काफिर है वो जो इसको कहते हैं कि वो घड़ी बदले की जो है वो नहीं आएगी। ना जी ना, अल्लाह तो तमाम कायनात का इल्म रखता है, हर शय को बड़ी लताफतों के साथ उसकी खबर रखता है, फिर भला इंसानों को कैसे छोड़ देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों के लिए भी बदले का दिन रखा है। कुल कह दीजिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बला यकीन मेरे रब की कसम, या बला जरूर ऐसा ही होगा, व रब्बी, बला व रब्बी, रब की कसम, लतातियन्नकुम, लाम ताकीद नून सकीला कहते हैं, किसी मुस्तकबिल में किसी शय को खास कर देना, लाजमी होकर रहेगा ऐसा। यानी वो साथ, वो घड़ी जब हिसाब किताब होने वाली घड़ी है, वो लाजमी तुम पर आकर रहेगी। आलिमुल गैब, अल्लाह जो है वो गैब का इल्म रखता है। ला यअज़ुब अन्हु मिस्क़ाल ज़र्रा फिस समावाति वला फिल अर्ज़, जर्रा बराबर भी कोई चीज उससे पोशीदा नहीं है। वला असग़र मिन ज़ालिक वला अकबर, ना कोई छोटी चीज ना कोई बड़ी चीज जमीन में उससे पोशीदा है, ना कोई छोटा अमल, मिस्क़ाल बराबर भी कोई अमल उसकी नजर से पोशीदा नहीं है, और राई बराबर कोई अमल अच्छा वो भी उसकी नजर से पोशीदा नहीं है। वला असग़र मिन ज़ालिक वला अकबर इल्ला फ़ी किताबिन मुबीन, मगर वो हर शय जो है वो मौजूद है इस खुली कायनात के अंदर। समावात और अर्द में हर वो शय जो है वो खुली हुई मौजूद है। जो कुछ भी उसने पैदा किया है हर शय खुली हुई मौजूद है। इंसान उसको एक्सप्लोर कर रहा है, नए नए वो जो कवानीन बनाता है वो दरअसल अल्लाह ने बनाए हैं कवानीन। शीशे सकल का कानून अल्लाह ने बनाया है, इंसान ने एक्सप्लोर किया है इसको। E=mc², मास और एनर्जी का रिलेशनशिप अल्लाह ने बनाया है, इंसान ने उसको एक्सप्लोर किया है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो कुछ भी कायनात के अंदर बनाया है वो सब इंसान के ऊपर खुलता है जब वो उसके ऊपर कंसंट्रेट करता है। अल्लाह है आलिमुल गैब, मगर इंसान इसलिए है ताकि इंसानों के ऊपर गैब को मुनकशिफ करे। जितना इंसान बल मारेगा, जितनी कोशिश करेगा, जब कायनात में ऐसा हो रहा है तो अंदर की कायनात के अंदर कैसा नहीं होगा। अंदर की कायनात में भी अल्लाह जो है वो इंसानों को इल्म देता है, अंदर की कायनात में भी अल्लाह इंसानों को हिकमत देता है। इल्म और हिकमत जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कुरान हकीम के जरिए से इंसानों को देने की ठानी हुई है। ये अल्लाह का इज़्न है, ये लाजमी, ये इल्म जो है वो इंसानों को दिया जाएगा। हर दौर में अंबिया आए इसी मकसद के लिए, ताकि इस कुरान का जो खुली हुई किताब में मौजूद है और इस कुरान का जो कि हमारे अंदर छुपी हुई किताब में मौजूद है, उसका इल्म जो है वो इंसानों को दिया जाए।
ताकि इंसान अपनी ज़िंदगी बेहतर तौर से गुजार सके। यहाँ पे हम अभी ख़त्म करते हैं। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति वज़ ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुन मलिकुन रहीम। अगर कोई सवाल है इसके ऊपर तो हम ले सकते हैं। चलिए जी, फिर जाते हैं, फिर कल मिलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।